जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे। एनडीए वहाँ 225 सीट लेके आएगी। आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति बननी अब शुरू हो गई है। राजद और कांग्रेस को चुनाव में कैसे पीछे करना है, इस पर भी अब इससे बड़ा निर्णय लिया जाने लगा है। सबसे जरूरी बात, नीतीश कुमार को लेकर बड़ा मंथन किया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, इस पर भी बड़ा खुलासा किया गया है। वैसे इस रणनीतिक मंथन का केंद्र बिंदु नीतीश कुमार है और ये सवाल गहरा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में चुनावी मुकाबला करेंगे या नहीं। इस बारे में अब तक कुछ अहम खुलासे हुए हैं जो एनडीए के भीतर विचार विमर्श के बाद सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए गठबंधन के नेताओं ने एक अहम बैठक का आयोजन किया। यह बैठक सांसद संजय जायसवाल के घर पर हुई, जिसमें एनडीए के सभी सांसदों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं ने भाग लिया। इन दलों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जनता दल यूनाइटेड शामिल थे। इस बैठक को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की रणनीति को तय करने में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। बैठक में हिस्सा लेने वालों में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत कई अन्य प्रमुख नेता भी शामिल हुए। इन नेताओं ने बिहार चुनाव की रणनीतियों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और इस बात पर जोर दिया कि कैसे एनडीए के दलों को एकजुट कर चुनावी समर में उतरने की योजना बनाई जाए। भाजपा नेता संजय जायसवाल के घर पर हुई इस बैठक में जेडीयू के संजय झा भी उपस्थित थे। यह बैठक एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंथन का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें बिहार में एनडीए की भविष्यवाणी और उनकी रणनीतियों पर चर्चा की गई। वैसे बैठक में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में एनडीए की बड़ी जीत का बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार एनडीए को 225 सीटों पर जीत मिलेगी। मांझी का साफ कहना है कि इस जीत को प्राप्त करने के लिए एनडीए की रणनीतियां पटना में विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद तय की जाएगी। जीतेंगे आप लोग? एकदम जीतेंगे। एनडीए वहाँ 225 सीट लेके आएगी। वहीं चिराग पासवान ने भी बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया। उनके अनुसार इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव के लिए रणनीति तय करना है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग, सरकार की उपलब्धता और जनता तक पहुंचाना और चुनावी दृष्टिकोण पर गहन चर्चा की जाएगी। वैसे चिराग पासवान ने इस मीटिंग के माध्यम से ये भी कहा कि इस बार एनडीए की जो है एक ऐतिहासिक जीत होगी, जिसमें गठबंधन को 225 से अधिक सीट मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह बैठक महज एक शुरुआत थी और चुनावी रणनीति की अंतिम रूपरेखा पटना में बनाई जाएगी। इस बैठक के माध्यम से एनडीए ने अपनी एकजुटता को भी प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश की। बैठक के दौरान मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बिहार एनडीए के सभी प्रमुख दलों के नेता उपस्थित नजर आए। मंच पर लगे पोस्टर और अन्य सजावट इस बात की गवाही दे रहे थे कि बिहार एनडीए एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी दल मिलकर लड़ेंगे। यह प्रतीकात्मक संकेत था कि एनडीए ने अपने भीतर की एकता को कायम रखते हुए चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के सांसदों से एकजुट होकर चुनावी अभियान में जुटने की अपील की। उन्होंने इस बैठक के दौरान बिहार में एनडीए के प्रदर्शन पर भी चर्चा की और कहा कि बिहार में एनडीए ने विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। उनके अनुसार आगामी चुनाव में भी बिहार में एनडीए की जीत जो है वो सुनिश्चित है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जीत हमें हासिल होगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर यह बैठक विशेष महत्व रखती है। पिछले कुछ समय से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भाजपा नीतीश कुमार से खुश नहीं है और क्या वो बिहार चुनाव के लिए कोई नया नेतृत्व खड़ा करने की तो योजना नहीं बना रही। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह बयान एनडीए के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच एक बड़ा संदेश है, जिसने सभी नेताओं को एकजुट रहने की प्रेरणा दी। वैसे आपको बता दें, नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, खासकर भाजपा और जेडीयू के रिश्तों में आए उतार चढ़ाव के कारण। लेकिन नड्डा ने यह स्पष्ट कर दिया कि आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और यह बिहार के लिए एक निर्णायक
पल होगा। चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करते हुए चिराग पासवान ने भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर किया। उन्होंने साफ कहा कि चुनावी रणनीति का निर्धारण विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगा, जैसे कि सीटों का बंटवारा, चुनावी मुद्दे की पहचान और सरकार की उपलब्धता को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन के सभी दलों के बीच तालमेल बना रहे ताकि वे एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर सके। आज की बैठक का कोई खास उद्देश्य या किसी सोच के साथ नहीं, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, चुनावी वर्ष है, निरंतरता में बैठकों का दौर अब चलेगा ही। उस क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के आने वाले समय को लेकर, चुनाव को लेकर सरसरी तरीके से चर्चाओं की शुरुआत की जाएगी। वैसे एनडीए नेताओं के बीच ये भी चर्चा है कि इस बार एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत की उम्मीद है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना होगा और चुनावी रणनीति को हर स्तर पर प्रभावी बनाना होगा। अंत में स्पष्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति अब पूरी तरह से आकार लेने लगी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए को पूरी जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत से रणनीति पर काम करना होगा। सभी पार्टियां इस बात से सहमत है कि बिहार में इस बार एनडीए को शानदार जीत मिल सकती है और इस जीत को हासिल करने के लिए गठबंधन की एकजुटता और समर्पण काफी ज्यादा आवश्यक है। वैसे चुनाव की सफलता में मुख्य भूमिका नीतीश कुमार की होगी और उनके नेतृत्व में एनडीए को एकजुट होकर चुनावी अभियान में उतरने की आवश्यकता होगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में एनडीए की रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें, विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब बस कुछ महीने की देरी है और विधानसभा चुनाव नजदीक आ जाएगा। वैसे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल, सभी नेता अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें कि अभी कुछ दिन के बाद जो है अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इनका ये बिहार दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और उससे पहले नड्डा की ये बैठक कहीं ना कहीं कई रणनीतियों का जो है एक हिस्सा मानी जा रही है और नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अभी उनका भाजपा के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहा है और भाजपा भी नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रही है। लेकिन जिस तरीके से नड्डा ने ये बातें कही कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं कई बातों पर से पर्दा उठाता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, या कुछ और ही अमित शाह के आने के बाद प्लानिंग तैयार होती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।